एक भिखारी अमीर नगर गांव में भीख मांगता फिर रहा था। लेकिन कोई भी भिखारी को भीख देने को तैयार ही नहीं होता। बहन, कुछ खाने को दे दो। कई दिनों से भूखा हूँ। इतना हट्टा कट्टा शरीर है, कुछ काम करके खा ले। भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? क्यों गांव की इज्जत को धूल में मिला रहा है? राजा के सैनिकों ने देख लिया तो सीधा जेल में डाल देंगे। चल भाग यहां से। क्या भीख मांगना गुनाह है? क्या भीख मांगने में शर्म आनी चाहिए? सब ज्ञान देते हैं, कोई भीख नहीं देता। किस बात की अमीर नगरी है ये? भिखारी को तभी रानी दिखाई पड़ती है और भिखारी तुरंत रानी के पास दौड़ा दौड़ा जाता है। रानी जी, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दिलवा दीजिए। भूख से मारा मारा घूम रहा है? तेरे जैसे भिखारियों के लिए राजा ने मंदिर के बाहर लंगर लगवाया है, वहां चला जा। भिखारी मंदिर के बाहर लंगर खाने के लिए चला जाता है और वहां भिखारियों की लाइन में खड़ा हो जाता है। सभी भिखारी बारी बारी से खाने को अपने बर्तन में रख लेते हैं। पर जब इस भिखारी की बारी आती है तो ये भिखारी अपने दोनों हाथ आगे फैला देता है। ए भिखारी, तेरा बर्तन कहाँ है? जा पहले बर्तन लेकर आ। भिखारी यहां से भी भूखा चला जाता है और बर्तन के लिए किसी कुम्हार के पास पहुंचता है। भाई, एक बर्तन दे दो जिसके अंदर एक वक्त का खाना आ सके। हाँ हाँ, ये लो भाई, 50 रुपए का एक है। भाई, मेरे पास तो पैसे नहीं है। क्या पैसे नहीं है? तो भाग यहां से और जाके कहीं भीख मांग। भिखारी मारा मारा इधर उधर भटकता है। उसे एक पेड़ के नीचे एक बर्तन, जो कि आधा जमीन में गड़ा होता है, मिल जाता है। भिखारी सोचता है कि वह यह बर्तन खाना खाने के लिए इस्तेमाल करेगा। वो बर्तन को खोद कर निकालने लगता है। जैसे ही भिखारी उस बर्तन को बाहर निकालता है तो उस बर्तन से एक चुड़ैल बाहर निकल आती है। बहुत धन्यवाद तेरा, तूने मुझे आजाद कर दिया। बस मेरी भूख और खत्म करवा दे। चुड़ैल, तू मुझे ही खा ले। कम से कम हम दोनों में से किसी की तो भूख मिटे। ऐसा क्यों कह रहा है? तूने तो मुझे आजाद किया है, इतना दुखी क्यों है? कई दिनों से मारा मारा फिर रहा हूँ, कोई कुछ नहीं देता खाने के लिए। एक जगह खाना मिला भी तो मेरे पास बर्तन नहीं था, और अब बर्तन मिला तो उसमें भी चुड़ैल का साया। हाँ। तू भी क्या याद रखेगा? जब तक मैं तेरे दुख दर्द ना दूर कर दूं और जब तक तू मुझे खुद जाने के लिए ना कह दे, मैं तेरी सेवा करती रहूंगी। मैंने जिंदगी में इतने बुरे काम किए हैं, लेकिन आज मैं अच्छा काम करूंगी। भिखारी चुड़ैल से कुछ खाने का प्रबंध करने के लिए कहता है। चुड़ैल भिखारी को कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन और फल लाकर देती है। भिखारी पेट भर के खाता है। अब तो खुश है ना तू? अब तू मुझे जाने के लिए कहे तो मैं भी चलूं और कुछ खा लूं। अभी नहीं, आज तो मेरा पेट भर गया। तू चली जाएगी तो फिर से मैं भूखा रह जाऊंगा। मेरे लिए ऐसा कुछ प्रबंध कर जिससे मुझे जिंदगी भर खाना मिलता रहे। चुड़ैल ने जैसा वादा किया था वो भिखारी की बात मानती है। चुड़ैल गांव के अनाज भंडार पर कई लोगों को मारकर कब्जा कर लेती है और भिखारी को वो अनाज भंडार दे देती है। अब तो मुझे जाने दे, अब तो तेरी खाने की तकलीफ खत्म हो गई। नहीं, अभी नहीं। तेरे जाते ही राजा के लोग मुझे मारने आ जाएंगे। कुछ ऐसा कर जिससे मुझे मरने का खतरा ना हो। चुड़ैल भिखारी के लिए
गांव के एक बहुत बड़े घर पर कई लोगों को मारकर कब्जा कर लेती है। ले, अब तू इस बड़े घर का मालिक है। अब तो जाने दे मुझे। चुड़ैल और भिखारी बात कर ही रहे होते हैं कि राजा के कुछ सिपाही चुड़ैल और उस भिखारी पर हमला कर देते हैं। लेकिन चुड़ैल की ताकत के आगे सिपाहियों की एक नहीं चलती और सिपाही मारे जाते हैं। तूने देखा, जब तक इस गांव में ये राजा है वो मुझे जीने नहीं देगा। तेरे जाते ही वो मुझे मरवा देगा। तू उस राजा को ही मार दे और मुझे राजा बना दे, फिर मुझे किसी से कोई खतरा नहीं होगा। चुड़ैल तो अपने वादे से बंधी होती है और वो भिखारी के कहने पर राजा को मार देती है और उस भिखारी को राजा बनवा देती है। अब तो तू राजा बन गया। अब तुझे किसी से कोई खतरा नहीं है। अब मुझे जाने दे। हाँ, मुझे अब किसी से कोई खतरा नहीं। अच्छा, तो अब मैं चलती हूं। अब मैं अपनी आजादी के मजे उठा लूं। जैसे ही चुड़ैल जाने लगती है, तभी भिखारी को ख्याल आता है कि कहीं चुड़ैल उसके लिए खतरा न बन जाए और जो इतना सब कुछ उसे मिला है, कहीं ये उससे फिर छिन न जाए। सिपाहियों, इस चुड़ैल को जान से मार दो। लालची भिखारी, मैंने तेरी इतनी मदद की और तू मुझे ही मरवाने जा रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ कि अब मुझे किसी और से नहीं बल्कि मुझे तुझसे खतरा है, इसलिए तेरा मरना जरूरी है। मैं तो तेरा भला करने चली थी, पर शायद तुझे मेरी अच्छाई अच्छी नहीं लगी। अब तेरी भी मौत होना जरूरी है। चुड़ैल का गुस्सा देखकर सारे सिपाही भाग खड़े होते हैं और चुड़ैल भिखारी को जान से मार देती है। और इस तरह उस भिखारी का कभी ना खत्म होने वाला लोभ और लालच उसकी मौत का कारण बन जाता है।